Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, the next topic हमारा chapter number 3 of ACCA F6. So the next topic that we will be doing in this video is dividend income. तो आई होप जो प्रीवियस वीडियो थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि हम सेविंग इनकम को कैसे टैक्स करते हैं वो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया हो, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन जो मैंने बताया था वो पार्ट अच्छे से समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिविडेंड इनकम। ये भी काफ़ी हद तक वैसी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे डिविडेंड के रेट्स डिफरेंट है। तो इसमें और सेविंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कैलकुलेशन वाइज। सो डिविडेंड इनकम बेसिकली क्या होती है? सो डिविडेंड बेसिकली जब भी कोई इंडिविजुअल, लेट्स से दिस इज अ इंडिविजुअल, ही इन्वेस्ट मनी इन अ कंपनी बाय बाइंग शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करता है तो उन शेयर के अगेंस्ट इस पर्सन को कंपनी डिविडेंड देती है। बेसिकली जो भी कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स किसके होते हैं? ओनर के। तो कंपनी वो प्रॉफिट्स ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वंस यू बाय शेयर ऑफ दैट कंपनी यू बिकम्स ओनर ऑफ दैट कंपनी, जितने तुमने शेयर्स लिए हैं उस पार्ट तक के लिए। तो ये जो डिविडेंड इनकम है इसको हम कैसे टैक्स करते हैं? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम नॉन सेविंग इनकम को टैक्स करेंगे, फिर हम सेविंग इनकम को टैक्स करेंगे, उसके बाद हम डिविडेंड इनकम को टैक्स करते हैं। सो अब डिविडेंड इनकम के रेट्स क्या हैं? बहुत सिंपल टॉपिक है ये करा के इसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और तुम्हें समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड? सो फर्स्ट 2000 ऑफ द डिविडेंड्स फॉल अंडर नील रेट बैंड एंड देयरफॉर टैक्स फ्री। जैसा हमने सेविंग के केस में पढ़ा था कि अगर हमारी इनकम 37700 से ज़्यादा है, 150 से कम है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि हमें 1000 यहाँ पे माइनस हो जाते हैं, 500 यहाँ माइनस होते हैं, दैट इज़ नील रेट बैंड। सेम वे डिविडेंड के केस में ऐसा कोई स्लैब से लिमिटेशन नहीं है। जो भी डिविडेंड इनकम हमें रिसीव होगी उसमें से फर्स्ट 2000 विल बी नील रेट बैंड, चाहे किसी भी बैंड में आते हो, चाहे वो हमारे फर्स्ट बैंड में आते हो 37700 वाले में, चाहे 150 वाले में, चाहे 150 और अबव। और उसके बाद जो रिमेनिंग डिविडेंड है उस पर हम टैक्स कैसे लगाते हैं? तो बेसिक जो हमारा 0 to 37700 है, डिविडेंड पे टैक्स लगता है 7.5%। नॉर्मली हमारा लगता है 20%, डिविडेंड पे लगता है 7.5%। दैट मीन्स डिविडेंड की हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हायर बैंड रेट जो होता है हमारा 37701 to 1,50,000, इसमें लगता है 32.5%, और ओवर एंड अबव हमारा लगता है 38.1%। गुड पॉइंट इज कि ये चीज़ हमें एग्जाम में गिवन होगी, हमें ये लर्न नहीं करना, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें किस तरह से डिविडेंड पे टैक्स कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं, सीधा एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना? लेट्स डू अ क्वेश्चन। ये पढ़ लेना गाइस, इसमें कुछ भी खास नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स से जर्मी अर्नड एम्प्लॉयमेंट इनकम ऑफ 14,850 एंड रिसीव डिविडेंड ऑफ 4,500 इन टैक्स ईयर दिस। पे ऑफ 600 वॉज डिडक्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, मतलब इतना ऑलरेडी उसका टैक्स डिडक्ट हो चुका था। कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल, हमें इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं, इनकम टैक्स पेबल निकालना है फॉर द ईयर दिस। तो यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक चार्ट बनाता हूँ जैसा मैंने वहाँ चार्ट बनाया था। तो इसकी जो टोटल इनकम आ रही है दैट इज़ 14850 प्लस 4,500, दैट इज़ काइंड ऑफ फॉलिंग इन दी फर्स्ट स्लैब। तो हमारा फर्स्ट स्लैब आता है 37700 का, तो ये उसी के अंदर आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं आ रही। तो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई विल राइट इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम है 14850, इसमें से मैं पर्सनल अलाउंस माइनस करूँगा -12570, दैट इज़ पर्सनल अलाउंस पहले यहाँ से माइनस होता है। सो मेरी इनकम आ गई 2280 प्लस मेरी आएगी यहाँ पे आएगी डिविडेंड इनकम विच इज़ 4,500। यही होगा कि ये तो मेरी होगी नॉर्मल इनकम जो मेरी एम्प्लॉयमेंट इनकम थी आफ्टर डिडक्शन ऑफ पर्सनल अलाउंस पहले, और उसके बाद मेरा डिविडेंड इनकम। तो टोटल इनकम मेरी होगी 2280 प्लस 4,500,
दैट इज 6780। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट बनाऊँ तो 2280 इतनी है और ये आ जाएगी 4500, ठीक है। तो ये होगी 2280 और ये होगी 4500। तो जो एम्प्लॉयमेंट इनकम मेरी है 2280, इस पे तो पूरा 20% टैक्स लगेगा। एम्प्लॉयमेंट इनकम पे तो पूरा 20%। इस 4500 में से हमने क्या पढ़ा था कि 2000 पे हमारा कोई टैक्स नहीं है। सो 2000 मतलब अप्रॉक्सीमेट इतने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो ये है 0% टैक्स, दिस इज 0% टैक्स। और जो रिमेनिंग बचा है इस पे हम पे करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्लैब रेट है दैट इज 7.5%, 7.5%। तो इसको मैं कैसे शो करूंगा अपनी बुक्स में? सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि नॉन सेविंग इनकम 2280 इंटू 20%, जो फर्स्ट स्लैब है 2280 इंटू 20%, सो ये आ गया मेरा 456। डिविडेंड इनकम में 2000 तो मेरा नील बैंड रेट है, तो 2000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिमेनिंग जो बचा हुआ है दैट इज 4500 में से 2000 माइनस करने के बाद बचा 2500, इस पे लगेगा मेरा फर्स्ट बैंड रेट दैट इज 7.5%। तो 2500 इंटू 7.5%, इट इज़ 187.5 और इसको मैं बोलता हूँ 187। तो 187.5 और आई कैन कॉल इट 187 और 188, चलो 187.5, तो ये हो गया मेरा 188। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो मेरी है, जो मुझे पे करना है, दैट इज 188 प्लस 456, इट इज 644। 644 इज माई टोटल टैक्स लायबिलिटी, जिसमें से इतना मेरा ऑलरेडी डिडक्ट हो रखा है पेई, तो माइनस पेई इट इज 600। तो मेरा जो नेट टैक्स पेबल आ रहा है, जो मुझे पे करना है, इट विल बी 44 पाउंड्स। सो दिस इज हाउ आई हैव टू कैलकुलेट टैक्स। पहले नॉन सेविंग इनकम में कैलकुलेट करूंगा, फिर सेविंग इनकम पे, वो यहाँ पे कोई भी नहीं है, और उसके बाद डिविडेंड इनकम पे। तो इस तरह से मुझे अपना चार्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ से मुझे चीज़ समझ आएगी कि ये 0 टैक्स है और रिमेनिंग पे इतना टैक्स लग गया। तो हमारा आंसर आ रहा है नेट टैक्स पेबल 44। इनका सॉल्यूशन देखें, इनका भी है 44। तो एक बार इनकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इन्होंने नॉन सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम, टोटल, पहले जो पर्सनल अलाउंस है वो नॉन सेविंग इनकम से एडजस्ट कर लिया, सारा का सारा यूज़ हो गया। तो टैक्सेबल नॉन सेविंग इनकम इतनी होगी, टैक्सेबल डिविडेंड इनकम इतनी, टोटल इनकम इतनी। देन कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, जैसा मैंने करा है बिल्कुल सेम वैसे ही, इनकम टैक्स लायबिलिटी माइनस कर दिया पे इनकम टैक्स पेबल। तो यहाँ नोट्स में क्या लिखा हुआ है? पर्सनल अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम नॉन सेविंग इनकम इन प्रायोरिटी टू डिविडेंड इनकम, है ना, क्योंकि पर्सनल अलाउंस हमेशा पहले नॉन सेविंग इनकम से एडजस्ट होता है, उसके बाद सेविंग इनकम से, उसके बाद डिविडेंड इनकम से। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम आर टैक्स एट हाईएस्ट पार्ट ऑफ जिनोमीज इनकम, द फर्स्ट 2000 फॉल इन द डिविडेंड नील बैंड रेट एंड हेंस आर टैक्स फ्री, और रिमेनिंग जो थे उन पे 7.5%। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है, गाइस बहुत ध्यान से देखना, जैसे मेरा ये स्लैब है 37700, 1,50,000 एंड अबव। अब पॉइंट इज, अगर मेरी टोटल इनकम, जैसे ये तो मेरी थी नॉन सेविंग इनकम, ठीक है, उसके बाद ये थी मेरी सेविंग इनकम और ये थी मेरी डिविडेंड इनकम। आई विल डू वन थिंग, ये थी मेरी नॉन सेविंग इनकम, ठीक है, ये थी मेरी सेविंग इनकम और ये है मेरी डिविडेंड इनकम, हो सकता है। तो पॉइंट इज, जो डिविडेंड इनकम होती है वो हमेशा हाईएस्ट स्लैब में जाएगी। मैं पहले ये नहीं कर सकता कि पहले मैं यहाँ पे डिविडेंड इनकम पे टैक्स लगाऊं, फर्स्ट स्लैब वाला, उसके बाद मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम पे और उसके बाद सेविंग पे। नहीं, सबसे पहला जो स्लैब यूज होगा वो होगा हमारा एम्प्लॉयमेंट इनकम का, उसके बाद यूज होगा नॉन सेविंग इनकम का, देन सेविंग इनकम का, उसके बाद हमारा डिविडेंड इनकम आएगा। मतलब डिविडेंड इनकम टोटल इनकम के सबसे लास्ट कैटेगरी में आता है, मतलब डिविडेंड पे सबसे हाईएस्ट जो हमारा है, हाईएस्ट पार्ट ऑफ इनकम पे आएगा, कि डिविडेंड आर टैक्स एट दी हाईएस्ट पार्ट, सबसे बड़े स्लैब में हमारा डिविडेंड आता है, क्योंकि पहले तो हमारा सारा नॉन सेविंग इनकम यूज हो जाता है, देन सेविंग इनकम एंड देन डिविडेंड इनकम। तो बस यही हमारे क्वेश्चन हैं। इसके एक दो क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, Emain earned employment income of 34250
and received dividends of 17500 in tax year. This pay of 3680 was paid in respect of her employment income. तो सबसे पहले मैं देखता हूँ अपनी नॉन सेविंग इनकम. सो नॉन सेविंग इनकम इज 34250. सबसे पहले इसमें से माइनस हो जाएगा मेरा पर्सनल अलाउंस विच इज़ 12570. तो 34250 माइनस 12570, सो ये आता है मेरा 21680. तो नॉन सेविंग इनकम जो मेरी टैक्सेबल है दैट इज 21680. उसके बाद आता है मेरा डिविडेंड इनकम विच इज 17500. दैट मीन्स मेरी जो टोटल टैक्सेबल इनकम TTA जो मैंने लिखे है TTI सॉरी, दैट इज टोटल टैक्सेबल इनकम शॉर्ट, वो आती है मेरी 21680 प्लस 17500. सो ये आता है 39180. अब देखो गाइज यहाँ पे भी मैं चार्ट बनाता हूँ छोटा सा. तो ये है मेरा फर्स्ट स्लैब 37700 और ये अबव दैट. ध्यान से देखना गाइज, मेरी टोटल इनकम है 39180. सो दिस इज 39180. इससे ऊपर जाएगी. इसमें से 21680 यहाँ तक जो मेरी है ये है नॉन सेविंग इनकम. इसके ऊपर जो मेरी है डिविडेंड इनकम. तो नॉन सेविंग इनकम पे मेरा 20% टैक्स लग जाएगा. डिविडेंड इनकम में से हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फर्स्ट 2000 हमारे एग्जम्प्ट होते हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता. सो यहाँ पे मेरा 0% टैक्स होगा. और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिविडेंड इनकम है इस पे लगेगा 7.5% जो फर्स्ट स्लैब है गाइस. समझ आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो मेरी इनकम है इस पे फर्स्ट स्लैब लगेगा और जो रिमेनिंग मेरी आएगी उस पे लगेगा सेकंड स्लैब 32.5%. तो कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले तो नॉन सेविंग इनकम पे टैक्स लग गया. डिविडेंड इनकम में ये वाला पार्ट एग्जेम्प्ट था तो इस पे कोई टैक्स नहीं आएगा. रिमेनिंग पार्ट अप टू 37700 इस पे 7.5% टैक्स लगता है. और इससे ऊपर मेरी जितनी डिविडेंड इनकम है उस पे 32.5%. तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टैक्स की. सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम पे मैं निकालूंगा. नॉन सेविंग इनकम मेरी है 21680. सो 21680 इंटू 20%, ये मेरी आती है 4336. तो 4336 मेरा एक टैक्स हो गया. ठीक है गाइस. उसके बाद नेक्स्ट डिविडेंड इनकम पे 2000 में मेरा कोई टैक्स नहीं है तो 0. अब देखो गाइस ध्यान से यहां तक मेरी कितनी डिविडेंड इनकम होगी, बहुत ध्यान से देखना. नॉन सेविंग इनकम थी 21680. तो 37700 माइनस 21680. So 37700 minus 21680. So that means 16020 ये मेरी टोटल डिविडेंड इनकम होगी. 16 ये वाला जो मेरा पार्ट है दिस इज गोइंग टू बी 16020 और जो ये वाला पार्ट है वो आएगा टोटल डिविडेंड इनकम वॉज 17500. तो 17500 माइनस 16020, तो ये जो मेरी इनकम आ रही है इट इज़ 1480. तो लॉजिकली इतना नॉन सेविंग इनकम लगा के ये टोटल मेरी डिविडेंड इनकम जो फर्स्ट स्लैब के अंदर आ रही है वो आ रही है 16020 और फर्स्ट स्लैब पे ऊपर जो मेरी आ रही है वो टोटल डिविडेंड इनकम में से मैंने अपनी पुरानी डिविडेंड इनकम माइनस कर दी तो ये आ रही है 1480. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो. और दूसरा तरीका क्या है कि टोटल इनकम इज 39180. सो 37700 माइनस 39180 ये भी आती है 1480. अब टैक्स, इस डिविडेंड इनकम पे कोई टैक्स नहीं है तो 16020 जो टोटल इनकम है इसमें से 2000 पे तो कोई टैक्स नहीं है. सो दैट मीन्स डिविडेंड इनकम जो रिमेनिंग है 16020 में से 14020 उस पर मेरा लगेगा फर्स्ट टैक्स रेट दैट इज 7.5%. तो 14020 इंटू 7.5% इट इज़ 1052. एक तो ये मेरा टैक्स हो गया. और उसके बाद जो ओवर एंड अबव थी 1480, सो 1480 इस पे कैलकुलेट होगा मेरा 32.5%. तो 1480 इंटू 32.5% इट इज़ 481. सो 481. सो टोटल जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है, टोटल
tax liability, it will be 4336 plus 1052 प्लस 481, सो ये मेरी आती है 5869. सो 5869 ये आ गई मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी, और पेई मेरा ऑलरेडी 3860 डिडक्ट हो रखा है. सो माइनस पेई इट इज़ 3680, सॉरी 3680. सो टोटल नेट टैक्स पेबल जो मुझे पे करना है, इट इज़ गोइंग टू बी 5869 माइनस 3680, सो इट इज़ 2189. सो 2189 ये होगा मेरा टैक्स पेबल. ठीक है, कैसे? पहले मैंने अपनी टोटल इनकम निकाली, टैक्सेबल इनकम, फिर मैंने देखा नॉन सेविंग इनकम कितनी है, उस पर पूरा 20%. डिविडेंड इनकम फर्स्ट स्लैब तक कितनी आ रही है, 16020, इसमें से 2000 एग्जेम्प्ट है, रिमेनिंग पे 7.5% लग जाएगा, और बाकी जो आगे की डिविडेंड इनकम आ रही थी इस पे लगेगा 32.5%. ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम कर नहीं सकते कि इसको हम आगे ले जाएं या इसको पीछे ले जाएं, ऐसे भी तो हो सकता है, देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस. हमें वो नहीं करना. पहले नॉन सेविंग इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा, देन सेविंग इनकम की बारी आती है, देन डिविडेंड इनकम की बारी आती है. अब देखो गाइस, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 6. इसमें दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिनारियो. इसके अंदर सिचुएशन ए बी सी, सो मैं तुम्हें बी और सी सिचुएशन अभी करा रहा हूँ. दीज आर लाइक काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, और इसके अंदर हमारा सेविंग और डिविडेंड दोनों मिक्स करके है. ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखना, बहुत ध्यान से समझना. नॉट वेरी ईजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ऑल कॉन्सेप्चुअल एंड टोटली डिपेंड अपॉन दी कैलकुलेशन पार्ट. हाँ गाइस, सो यहाँ पे सिचुएशन नंबर बी हम करते हैं. सो सिचुएशन बी में क्या लिखा हुआ है कि मैथ्यू रिसीव्ड डिविडेंड इनकम ऑफ, हमें 1500 की डिविडेंड इनकम मिली है, एंड बैंक इंटरेस्ट ऑफ 375 इन अ टैक्स ईयर 2021-22. ही ऑल्सो हैज़ ट्रेडिंग इनकम, अज्यूमिंग हिज ट्रेडिंग इनकम फॉर द ईयर एज फॉलोज. तो बी पार्ट में लिखा है कि उसकी ट्रेडिंग इनकम है इतनी, डिविडेंड इनकम है इतनी, इंटरेस्ट इनकम है इतना. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉन सेविंग इनकम, सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम एंड टोटल. सो नॉन सेविंग इनकम मेरी कितनी है, सबसे पहले मेरी है ट्रेडिंग इनकम. सो ट्रेडिंग इनकम इट इज़ 51595. सेविंग इनकम जो मेरी है, मैं इसको यहाँ पे इनकम ही लिख देता हूँ, इनकम. सेविंग इनकम जो मेरी है दैट इज़ 375, पहले सेविंग आती है, उसके बाद डिविडेंड. तो 375 और 1500 डिविडेंड, और टोटल हो गया ये 51595 प्लस 375 प्लस 1500, इट इज़ 53470. सो 53470. अब आता है इसमें पर्सनल अलाउंस. सो पर्सनल अलाउंस सारा का सारा यहीं से माइनस हो जाएगा, 12570, कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ यहाँ पे. तो टोटल में से 12570. सो नेट जो मेरी इनकम आ गई, सो दिस इज 51595 माइनस 12570, इट इज़ 39025 375 1500 and 53470 minus 12570, इट इज़ 40900. दैट मीन्स ये आ गई मेरी टोटल इनकम, जिसमें नॉन सेविंग इनकम है इतना, सेविंग है, डिविडेंड इतना है. अब यहाँ पे अगर मैं अपना, अब ये है मेरी टोटल 40900. दैट मीन्स अगर मैं अपना चार्ट बनाऊँ तो 37700, ये जो मेरा पहला स्लैब है, तो इसमें 3 टाइप की मेरी इनकम है. ये 3770 से ऊपर जा रही है. तो पहला 30925 मतलब हमारी एक तरह से यहाँ तक हमारी, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, रुको, 37700, ये है मेरी टोटल इनकम. तो टोटल इनकम में इतना, ये तो मेरा है सारा नॉन सेविंग इनकम 39025 स्लैब से ऊपर. उसके बाद इतनी है मेरी सेविंग इनकम और इतनी है मेरी डिविडेंड इनकम. तो 39025 है मेरा नॉन सेविंग इनकम, ये है सेविंग, ये डिविडेंड. तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं टैक्स. तो टैक्स कैसे निकलेगा? पहली बात तो नॉन सेविंग इनकम. सो नॉन सेविंग इनकम ही हमारी 2 पार्ट में डिवाइड होगी. तो पहले 37700 पे 20%, 37700 इंटू 20%,
सो ये आ गया 7540। देन उसके बाद 39025 माइनस 37700, सो 1325, इस पे लगेगा नेक्स्ट स्लैब 40%, सो इंटू 40%, सो 530। ये तो मेरा हो गया नॉन सेविंग इनकम पे टैक्स। अब आता है सेविंग इनकम पे। तो सेविंग इनकम मेरी कितनी है? 375। हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी कि अगर हमारी सेविंग इनकम इस टैक्स रेट में आती है 20% वाले में, सॉरी 20% वाले में आती है तो 1000 हमारा होता है नील रेट बैंड, और इससे ऊपर आती है तो 500। अगर 150 से ऊपर वाले स्लैब में हमारी सेविंग इनकम आती है तो उस पर कुछ भी नील रेट बैंड नहीं है। दैट मीन्स जो सेकेंड लेवल है, अगर सेविंग इनकम उसमें आती है तो 500 तक की सेविंग इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। हमारी सेविंग इनकम ही 375 है, तो इस पे 0% टैक्स, तो ये 0 हो गया। अब बात है डिविडेंड इनकम की। अब डिविडेंड इनकम हमारी 2000 हमेशा एग्जम्प्ट होती है ही 1500, तो 1500 पे भी कोई टैक्स हमारा नहीं लगेगा। सो टोटल टैक्स पेबल हमारा हो जाएगा 530 प्लस 7540, इट इज़ 8070। सो दिस इज़ माई टोटल टैक्स पेबल इन दिस केस। बहुत सिंपल। फ़र्क क्या है? सब कुछ सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या है सिर्फ कि सेविंग इनकम हमारा फर्स्ट स्लैब के अंदर आ रहा है 20% वाले में, सॉरी 40% वाले में, तो यहाँ पे 500 तक की सेविंग इनकम एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो सेविंग इनकम ही कम है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिविडेंड इनकम 2000 तक वैसे ही एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सी। अब देखो, मैं सी वाला पार्ट पहले मैंने सोचा था कराने को, बट मैं अभी नहीं करा रहा बिकॉज ये सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नहीं, मैं करा देता हूँ, फिर बच्चे बोलेंगे कि सर आप कराते नहीं हो, आप छुड़वा देते हो, मेरे को बोलते हैं फिर सारे। चलो, क्योंकि इसके बाद मुझे एक क्वेश्चन और कराना है जिसमें अभी तक जितनी भी इनकम्स हमने करी है उसका कंबाइन करके आएगा। सो थर्ड पार्ट इज 1497 वाली। सो हमारी जो नॉन सेविंग इनकम है वो है 149875। सेविंग इनकम तो 375 ही थी और डिविडेंड इनकम हमारी थी 1500। तो 149875 प्लस 375 प्लस 1500, ये आता है मेरा 151750। अब इसमें से पर्सनल अलाउंस मेरा कुछ भी माइनस नहीं होगा। क्यों? पर्सनल अलाउंस मेरा, हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी कि अगर 1 लाख से ऊपर होता है और 1,20,000 समथिंग के बीच में हो, तब हमारा पर्सनल अलाउंस एडजस्ट होता है ना, उस केस में पर्सनल अलाउंस एडजस्ट होता है। और इससे ऊपर जितनी इनकम हो उस पे तो पर्सनल अलाउंस 0 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एडजस्टेड इनकम के साथ भी कैलकुलेट करूँ ना, तो पर्सनल अलाउंस मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, कि पर्सनल अलाउंस मेरा 0 हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ शॉर्टकट। अब तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा कि पर्सनल अलाउंस कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तुम्हें ये वाली फिगर एग्जैक्टली याद नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, हम एडजस्टेड इनकम निकालते हैं। लेट्स से इसी को मैं एडजस्टेड इनकम बोलता हूँ और कुछ क्वेश्चन में नहीं गिवन। सो 149875 माइनस 1 लाख, जो बचता है दैट इज 49875 इंटू 50%, इतना मैं पर्सनल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकता, यही होता है। सो इसका 50% ही अराउंड 25,000 के आसपास या 24,000 के आसपास आएगा। दैट मीन्स इतना पर्सनल अलाउंस मैं क्लेम ही नहीं कर सकता, जबकि पर्सनल अलाउंस होता ही 12,570 है। तो मतलब ये फिगर मेरी गलत है। तो इसका लॉजिक क्या होता है? सो 2, मैं तुम्हें फिगर बता देता हूँ, 12,570 इंटू 2, तो बेसिकली अगर 125140, अगर हमारी टोटल इनकम इससे ज़्यादा है, इसको याद कर लेना, अगर हमारी टोटल इनकम इससे ज़्यादा है तो पर्सनल अलाउंस हमें कुछ भी नहीं मिलता। इससे कम है, 1 लाख से ज़्यादा है, अगर 1 लाख से इसके बीच में है तो फिर हमारे को एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कितना पर्सनल अलाउंस मिलेगा। इससे ऊपर अगर हमारी कोई भी इनकम है तो पर्सनल अलाउंस मिलता ही नहीं है। ये मैंने तुम्हें सेकंड चैप्टर में वैसे कराया हुआ है, बट एक बार वैसे ही रिमाइंड करा रहा था। तो पर्सनल अलाउंस कहीं से नहीं मिला, सो 0। सो नेट इनकम मेरी होगी 149875, 375, 1500 एंड टोटल इज 151750। अब यहाँ पे अगर मैं अपना छोटा सा चार्ट बनाऊँ, तो पहला स्लैब था 37700, देन 1,50,000 एंड 1,50,000 अबव।
अब जो टोटल इनकम मेरी आ रही है वो 150 से जा रही है ऊपर, ये हो रही है, तो अप्रॉक्सीमेट 149875 इतनी मेरी आ रही है नॉन सेविंग इनकम, इतना मेरा आ रहा है सेविंग इनकम, और इससे ऊपर आ रहा है मेरा डिविडेंड इनकम। यही हो रहा है कि इस पूरे स्लैब में यहाँ तक मेरी आ रही है नॉन सेविंग इनकम 150 से नीचे नीचे, उसके बाद 375 मेरी आ रही है सेविंग इनकम, और 1500 मेरा आ रहा है डिविडेंड इनकम। सो टैक्स मैं यहाँ कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो नॉन सेविंग इनकम पे स्लैब रेट, तो 37700 तक 37700 इंटू 20%, 37700 इंटू 20%, इट इज़ 7540। टोटल मेरी जो नॉन सेविंग इनकम थी वो थी 149875, तो 149875 माइनस 37700, 149875 माइनस 37700, सो दैट मीन्स यहाँ तक जो मेरी इनकम आ रही है ये आ रही है 112175। सो 112175 इसका 40% टैक्स, सो दैट इज 44870। अब बात आती है सेविंग इनकम की। अब देखो गाइस, सेविंग इनकम में हमने एक चीज क्या पढ़ी थी कि अगर टोटल इनकम, नॉट सेविंग, टोटल इनकम अगर हमारी थर्ड स्लैब में आती है, यहाँ पे 500 एग्जाम थे, ओ सॉरी, यहाँ पे 1000 तक का सेविंग का नील रेट बैंड था, यहाँ पे 500 का नील रेट बैंड था, यहाँ 0 का था, तो टोटल इनकम जो मेरी है वो 150 क्रॉस कर रही है, 150 से ज़्यादा है, तो सेविंग इनकम नील रेट बैंड है, दैट मीन्स सेविंग इनकम जो 375 है उस पे लगेगा टैक्स। अब देखो ध्यान से गाइस, बहुत ध्यान से देखना, 149875 ये थी मेरी नॉन सेविंग इनकम, ठीक है, और 150 का स्लैब रेट होता है, तो ये जो मेरा यहाँ पे फर्क पड़ेगा, तो 149875 149875 माइनस 1,50,000, सो दैट मीन्स 150 इतनी होगी मेरी सेविंग इनकम, इतनी, सॉरी 150 कह दिया मैंने, 125 ये होगा मेरा वो वाला पार्ट ऑफ सेविंग इनकम जो 150 से नीचे आता है, और 375 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, सो दैट मीन्स 250 मेरा आएगा जो 150 से ऊपर आ रहा है स्लैब। गाइस समझ आ रहा है पॉइंट? मैंने क्या बोला कि सेविंग इनकम जो मेरी है यहाँ पे क्लैश हो रहा है। कैसे? सेविंग इनकम का कुछ पार्ट हमारा 150 से नीचे आ रहा है, कैसे? टोटल इनकम में से मैंने नॉन सेविंग इनकम माइनस कर दी, तो मेरा बचा 125। टोटल सेविंग इनकम है मेरी कितनी? 375, तो 125 आ रही है 150 से नीचे, और 250 आ रही है 150 के ऊपर, तो 125 पे मेरा पूरा लगेगा 40%, सो 125 इंटू 40% दैट इज 50, और 250 के ऊपर मेरा लगेगा 45%, तो 250 इंटू 45%, तो 113, सो ये हो गया मेरा सेविंग इनकम पे टैक्स। सेविंग इनकम नील रेट बैंड है, क्यों? क्योंकि टोटल इनकम हमारी थर्ड स्लैब में आती है, तो यहाँ पे सेविंग इनकम का बैंड होता है नील, तो सेविंग इनकम पे कोई एग्जाम्प्ट नहीं है। डिविडेंड इनकम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? डिविडेंड इनकम में कोई ऐसा स्लैब नहीं है, हमेशा 2000 तक एग्जाम्प्ट होती है, तो 1500 है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे कहीं भी आ रही हो, डजेंट मैटर, तो इस पर कोई टैक्स नहीं। तो टोटल टैक्स पेबल इज 7540 प्लस 44870 प्लस 50 प्लस 113, so that means 52573, 52573 ये होगा मेरा टोटल टैक्स पेबल। दिस इज टोटल टैक्स लायबिलिटी, दिस इज इनकम टैक्स लायबिलिटी। ठीक है गाइस, मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बस सारे कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे से समझने और क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन कराया हुआ, मैंने तो देखा नहीं, आई होप मेरा आंसर सेम आ रहा हो। 52572 और मेरा आ रहा था 52573, आई थिंक यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा, लेट मी चेक। हाँ, इन्होंने 112 किया और मैंने 113। ठीक है, चलो गाइस, आज की इस वीडियो का लास्ट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर मैं वीडियो क्लोज करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या कह दिया हमें? Susan has the following income and outgoings for the tax year: this trading income, employment income, bank interest,
डिविडेंड इनकम रिसीव्ड एंड क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेड, और पेई जो है दैट वाज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम 330 पेई डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट मी फाइंड अ प्लेस। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ इसका चार्ट बना देता हूँ। तो पहली बात तो ट्रेडिंग इनकम और एम्प्लॉयमेंट इनकम, तो इन दोनों का टोटल हमारा होता है ट्रेडिंग और एम्प्लॉयमेंट का, दिस इज नॉन सेविंग इनकम 11615 प्लस 13500, सो दैट मीन्स 25115, ये होता है इनका टोटल। तो सबसे पहले हम इसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस कर देंगे 12570, तो 25115 माइनस 12570 ये आता है 12545। तो ये है हमारी नॉन सेविंग इनकम 12545। ठीक है, और उसके बाद 12545 में हमारा क्वालिफाइंग इंटरेस्ट भी है। हमने पढ़ा था अगर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट हो तो ये टैक्स रिलीफ होता है, मतलब ये हमारी इनकम में से माइनस हो जाएगा। तो 1000 हमारा जो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है वो भी हमने रिलीफ माइनस कर दिया, तो नेट नॉन सेविंग इनकम जो मेरी होगी वो होगी 11545। तो ये भी हो गया, ये दोनों कंसिडर कर लिया। बैंक इंटरेस्ट है 3500 और ये 2000, तो 11545 प्लस 3500 प्लस 2000, दैट मीन्स जो मेरी टोटल इनकम आ रही है, टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम जो मेरी आ रही है इट इज़ 17045। इसमें मैंने ये दोनों इनकम्स भी ऐड कर दी, वो आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम 17045। अब हम निकालते हैं इस पे टैक्स। तो पहले इसका हम छोटा सा अपना, अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वैसे ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, चार्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सारा जो है इनकम वो फर्स्ट स्लैब से नीचे ही आ रही है 37700, और सेविंग इनकम हमारी कोई भी सेविंग इनकम 5000 के अंदर नहीं आ रही, क्योंकि 5000 से नीचे जो सेविंग इनकम आती है वो सारी एग्जेम्प्ट होती है, हमने पढ़ा था। तो टोटल इनकम हमारी इतनी है, इसमें से 11545 इतनी हमारी नॉन सेविंग इनकम है, 3500 इतनी सेविंग इनकम, और 2000 इतना हमारा डिविडेंड। तो दिस इज 11545 ये है, सेविंग इनकम है 3500 और 2000 की मेरी है डिविडेंड इनकम। बाकी सब कुछ मैं कर चुका हूँ। अब लगाते हैं टैक्स, तो इस पे लग जाएगा मेरा पूरा 20%। तो टैक्स इज 11545 इंटू 20%, यह आता है 2309। उसके बाद आता है सेविंग इनकम। तो सेविंग इनकम अब ये आता है हमारा फर्स्ट स्लैब के अंदर। फर्स्ट स्लैब के अंदर मैंने बताया था कि 1000 जो है सेविंग इनकम वो है नील रेट बैंड। सो ये मेरा था नॉन सेविंग इनकम, दिस वाज नॉन सेविंग इनकम। तो सेविंग इनकम में 1000 जो मेरा है वो तो है नील रेट, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सेविंग इनकम थी टोटल 3500, इसमें से 1000 जो हमारा है ये एग्जेम्प्ट हो गया, तो बचा 2500। 2500 पे हमारा लगेगा 20%। टैक्स रेट सेविंग का भी सेम होता है, सो दिस इज 500। और हमारा आता है अब डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम में हमने क्या पढ़ा था कि 2000 तक की डिविडेंड इनकम हमारी एग्जेम्प्ट होती है, और इनकम ही 2000 है, तो 2000 की 2000 पे हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2000 से ज़्यादा होता तो एक्सीडिंग 2000 जो डिविडेंड इनकम था उस पे फर्स्ट स्लैब जो हमारा 7.5% होता है वो लगता। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स, मैं टर्म एग्जैक्ट लिखता हूँ, इनकम टैक्स लायबिलिटी जो मेरी आ रही है दिस इज 500 प्लस 2309, इट इज़ 2809, ये आ रही है मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा अपना पेई। पेई कितना है मेरा, पेई 330 मैंने यहाँ से कर दिया माइनस। तो मेरा जो इनकम टैक्स पेबल आ रहा है दैट इज 2809 माइनस 330, इट इज 2479, ये आ रहा है मेरा टैक्स पेबल। इतना है मेरा टैक्स पेबल एंड दिस शुड बी द आंसर। ये तुम सॉल्यूशन से एक बार चेक कर लेना। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व काइंड ऑफ कंप्लीट क्वेश्चंस। तो सॉल्यूशंस में से यू कैन लुक एट द फॉर्मेट कि इन्होंने फॉर्मेट के में से कैसे सॉल्व किया हुआ है। मेन पार्ट हमारा है ये टैक्स निकालने का, जो मैंने यहाँ से तुम्हें क्लियर करा दिया। ठीक है, सो फॉर्मेट से यू कैन हैव अ लुक एट दैट
हाउ दे हैव प्रेजेंटेड दिस पार्ट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, मैंने पहले क्वेश्चन कराया भी था, लाइक ऐसे, दिस इज हाउ दे हैव प्रेजेंटेड इट, और ऐसे ही उन्होंने टैक्स निकाला हुआ। तो इस तरह से अब तुम्हारा होमवर्क गाइज ये है कि यहाँ तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे को अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो करा के इस चैप्टर को मैं कर दूंगा क्लोज। ये चैप्टर छोटा सा रह गया बस, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।